हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर लेते हैं मेरे आईवीएफ के 17th डे की और 18th डे की। तो आज मैं ये दोनों दिन की बात करने जा रही हूँ आपसे। तो जो मैं 17th डे की बात कर रही हूँ वो मैं आज की डेट में ही शूट कर रही हूँ, और जो 18th डे की मैंने बात की है वो मैंने वहीं जब मैं दिल्ली में थी तभी मैंने वो वीडियो शूट किया था। उस टाइम मुझे इतना नहीं पता था कि व्लॉग कैसे बनाना है, बस मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैंने शूट कर लिया था, बट उसमें पूरी जानकारी नहीं थी। इस वजह से मैं ये वीडियो में ये पार्ट ऐड कर रही हूँ जिससे मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ अपने डे 17 के बारे में। तो 17th डे पे डॉक्टर ने मुझे बुलाया था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। तो मैं गई डॉक्टर के पास, मुझे पेन था और बहुत ज़्यादा पेन था। तो उन्होंने मुझसे जाते ही कह दिया, आप अपना ब्लैडर फुल रखिए, पानी पीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। तो मैंने वहाँ जाकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है पेट में। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आपको ज़्यादा है या कम है? मैंने कहा मुझे ज़्यादा दर्द है। तो फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर से मैं मिली तो मैंने उनको बताया, मुझे इतना दर्द था कि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मेरी साँस चढ़ रही थी दर्द के कारण, बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे। तो जब डॉक्टर ने देखा, मतलब मेरे फेस से ही पता चल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। तो डॉक्टर ने खुद मेरी सोनोग्राफ़ी की और उन्होंने देखा और उन्होंने बताया रीज़न क्या था दर्द का। रीज़न ये था, जो मेरा फाइब्रॉइड था वो मेरी ओवरी को इरिटेट कर रहा था, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। वो आई थिंक वो टकरा रहा था या कुछ भी ऐसा रीज़न था जिससे मतलब ये था कि मेरे फाइब्रॉइड की वज़ह से इतना ज़्यादा पेन था। रीज़न सिर्फ़ ये था, फाइब्रॉइड की वज़ह से मुझे ज़्यादा दर्द था। इस वज़ह से मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता नहीं है, और ऐसा ही दर्द मुझे जब मेरे फाइब्रॉइड्स थे, जब मेरे रिमूव नहीं हु जो फाइब्रॉइड्स मेरे रिमूव हुए हैं वो रिमूव नहीं हुए थे, तब मुझे ऐसा दर्द आता-जाता रहता था। इस वज़ह से मैंने एग रिट्रीवल के बाद जो दर्द हुआ है उस दर्द में और इस दर्द में वो डिफ़रेंस नहीं कर पाया था, सिर्फ़ यही रीज़न था। और जो दर्द हो रहा था मेरे, वो फाइब्रॉइड की वज़ह से इतना ज़्यादा दर्द था। तो यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने डॉक्टर की दी हुई पेन किलर खाई थी, तो उससे पहले मेरे दर्द पूरा लोअर एब्डोमेन में पूरे में हो रहा था, मतलब जैसे जो ये पार्ट होता है ना, पूरे में दर्द हो रहा था। लेकिन जब मैंने डॉक्टर की दी हुई जो टैबलेट थी, पेन किलर थी, वो मैंने ली थी, उसके बाद मेरा दर्द जाके लेफ्ट साइड स्टेबल हो गया था, मेरा सिर्फ़ वहीं दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब ऐसा मुझे खुद फ़ील हो रहा था जैसे मेरी लेफ्ट ओवरी में या लेफ्ट साइड ही कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो वो दर्द मुझे महसूस हो रहा था कि उस वज़ह से हो रहा है। तो ऐसा मेरा ये दर्द हुआ था। फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी और फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपकी दर्द है तो हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में किया तो फ़ेल होने के चांसेस हैं। उन्होंने 17th डे पे नहीं किया मेरा ट्रांसफ़र, मना कर दिया और मुझे अगले दिन बुलाया 18th डे पर। मतलब 18th डे पर क्या हुआ था, वो आप आगे देख लीजिए, वो मैंने वहीं शूट की थी, तो इतना सब कुछ था। तो अभी हम देख लेते हैं वो क्लिप। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, मुझे कल पेन था। तो उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी और बताया उन्होंने मुझे कि मेरे दर्द क्यों हो रहा है, और जो दर्द था ना उसकी वज़ह से मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, अदरवाइज़ वो कल ही ट्रांसफ़र कर रहे थे। दर्द की वज़ह से उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे आज आने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कल आ जाइएगा, अगर आपके पेट में दर्द नहीं होगा तो ही हम ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज़ आप सैटरडे को आइएगा। आज थर्सडे है। तो उन्होंने या तो थर्सडे का ऑप्शन दिया था या मुझे सैटरडे का दिया था। तो आज मैं इस कंडीशन में नहीं थी सुबह के टाइम पर कि मैं वहाँ जाकर ट्रांसफ़र करवाऊँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द था। तो मैंने यही सोचा कि मेरे अभी भारीपन है, दर्द है, तो मैं सैटरडे को जाकर ही ट्रांसफ़र करवाऊँगी। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मैं सैटरडे को ही आऊँगी और सैटरडे को ही आप जो ट्रांसफ़र करना है वो कर दीजिएगा। और उन्होंने मुझे थर्सडे के लिए बोला या सैटरडे के लिए बोला। अगर मैं थर्सडे को अच्छा फ़ील करूँगी तो थर्सडे को हो जाता, और अगर नहीं करती हूँ अच्छा फ़ील तो फिर सैटरडे को उन्होंने बोला था कि मैं सैटरडे को ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो फिर अभी मैंने थर्सडे को तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, आज मतलब थर्सडे आज ही है। मतलब अभी तो मुझे बहुत आराम है। अभी इस वक़्त मुझे कोई पेन नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह तक मुझे बहुत भारीपन और हल्का दर्द था, तो अभी मुझे ठीक लग रहा है। और
अब मतलब मुझे 1-2 दिन का रेस्ट भी मिल जाएगा ना, फिर सैटरडे को जाके मैं करवा लूँगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, क्योंकि अगर दर्द हो, अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी मुझे दर्द नहीं है और फिर मुझे थोड़ी देर बाद दर्द होने लगे और मैं ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि इम्प्लांटेशन फ़ेल हो जाए। इस वज़ह से फिर मैंने यही सोचा कि मैं सैटरडे को ही जाके करवा लूँगी, क्योंकि सर ने ऑप्शन जब दिया है थर्सडे या सैटरडे का, तो हम सैटरडे को भी करवा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा ये सोचा कि अपनी बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्स होने दूँ और जो दवाइयाँ ली हैं उससे थोड़ा-सा जो भी प्रॉब्लम होगी वो हील हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लूँगी। तो मैं सैटरडे को जा रही हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने के लिए। ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेरा हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या जो भी कुछ होना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन, वो ब्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। 17th डे पर ही मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपके 3 एम्ब्रियो बने हैं। मेरे कितने फॉलिकल्स बने हैं, ये वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। मेरे कितने एग्स मैच्योर थे, ये भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और जितने एग्स मुझे मैच्योर मिले, उसमें से मेरे कितने एम्ब्रियो बने, ये मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया। तो फॉलिकल्स कितने थे और मैच्योर एग कितने थे, उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कितने फॉलिकल्स बने, फिर उसमें से कितने मैच्योर एग मिले, फिर उसके बाद कितने एम्ब्रियो बने, तो वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो वो वीडियोज़ भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी तक जितनी मैंने आईवीएफ जर्नी अपनी शेयर की है, उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी का आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।